सारथी चैनल की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपने हमें पिछली वीडियो के बाद काफ़ी कॉल्स आपने किए, हमारे साथ संपर्क किया और आपने हमें बताया कि आपको जो अनुभव हुए और आपने हमारे साथ साझा किया कि किस तरह इन वीडियोस के द्वारा आपके जीवन में आपको मदद हुई है, आपकी जो जीवन यात्रा है वो आसान हुई है। तो इसी तरह से हमारा भी उत्साह जो है वो कई गुना बढ़ गया। तो आज जो है एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसी अनसुलझी पहेली जो कि ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं वो और उलझती जाती है। तो आज उसी पर हम कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जिसकी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको मदद मिलेगी और आप प्रश्नों के द्वारा, सुझावों के द्वारा आप हमसे संपर्क कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप और क्या चाहते हैं, आगे आपको और क्या चाहिए। तो जो ये अनसुलझी पहेली है, जैसे कि हम जीवन में कभी कभी महसूस करते हैं कि हम सोचते कुछ हैं, एक बात जैसे हम सोच लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम करते कुछ और हैं और जो हमने रिज़ल्ट सोचा होता है उससे होता बहुत अलग है। मतलब जो चीज़ हम सोच कर चलते हैं वो कभी भी नहीं हमें लगता कि हमारी ज़िंदगी में होती है, लेकिन फिर भी हमारा जो मन है वो लगातार हम प्लानिंग करते चले जाते हैं, हम योजनाएं बनाते चले जाते हैं, जबकि हमें मालूम है कि हमारी बनाई हुई जो योजनाएं हैं वो सफल नहीं होती। तो इसी पर आज की जो हमारा मन है वो क्यों अधीर रहता है, क्यों वो जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अधीर है, यानी कि वो टेंस है, या उसको शांति क्यों नहीं मिल पाती है। तो कहते हैं महापुरुष, काहे होत अधीर रे, हे मना तू काहे होत अधीर रे। तो आज इसी विषय पर हम परम पूज्य श्री हरवंश सिंह जी के साथ चर्चा करेंगे। परम पूज्य जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत सारथी चैनल का आभारी हूँ कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाए। जो दुनिया में हो रहा है उसको जो अगर सही दिशा न मिली, उसकी दशा न बदली, तो दुनिया में जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि कृष्ण भगवान जी कहते हैं, कोई विनाश के लिए कोई बाहर से कुछ नहीं आने वाला, भलाई के लिए कोई बाहर से आने नहीं, अंदर से ही इसकी जो मानसिक दिशा बदल जाए तो उसकी दशा बदलती है। तो इसलिए जो आज का क्वेश्चन है, मन को कहा है अधीर। तो तुलसीदास जी कहते हैं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है पर मन नहीं बांधे थी। ये क्वेश्चन है कि आपके जन्म से पहले आपका सारा सिस्टम प्लान है। तो वो तुलसीदास कहते हैं कि आपके अंदर एक शक्ति है, एक तो है आपके अंदर की अवस्था को सेटल करने वाली, एकाग्र करने वाली, शांत करने वाली, एक आपके अंदर जो हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने वाली। वो डिस्टर्ब करने वाली शक्ति को हम मन कहते हैं। मन का वैसे भी नाम है मन। मन का नाम इसलिए मन भी इसको कहते हैं तो मान। ये अगर मान जाए तो ये बदल जाए, ये मानता नहीं। वास्तव में मन है क्या? वैसे हमने समझना मन क्या है। लिखा है, ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्व ते जन्म, ए मन हियो, ए मन सियो, ए मन पंच तत्व को जियो। हूँ जो नाड़ी होती है, नाड़ी में एक कीड़ा पैदा हो जाता है। वो कीड़ा जो है वो नाड़ी की देन है। मन भी जो है ये पंच तत्व का जीव है।
इसको सब पंच तत्व की नॉलेज है। जो आपकी आत्मा है ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। इसके क्या गुण है? उसके गुण है मन के गुण है माया के, और इसके गुण है आत्मा के परमात्मा के गुण है। वो परमात्मा के गुण है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज रोग। इनका दोनों का जो आपस में मेल नहीं होता, इसको समझाने के लिए मन समझावनकार ने कछु को पढ़िए ज्ञान, इसको समझाने के लिए ज्ञान की बातें करनी होती है। इसको समझाने के लिए इसको सत्य भी क्या गए। मन खुट्टर तेरा क्या परिभाषा? अरे मन तू खुट्टर कहते गधे को, कहते तेरा ऐसा ही कोई भरोसा नहीं। घर का पैखर तो पड़े जो ऊपर लादा, कहते गधे के ऊपर बोझ ना हो वो कभी भी दुलत्ते मारेगा। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर आत्मक सूजी का बोझ होता है। मन को ऐसे दिखा है मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जै खेचे ता जाए। मन कहते हाथी है, मन कुंचर पीलक गुरु, इसके ऊपर गुरु महावत होता है, और महावत के पास ज्ञान कुंडा, जो हाथी के ऊपर सवार होता है उसके हाथ में कुंडा होता है। वो हाथी को मोड़ने के लिए इधर उधर जाने के लिए वो कुंडा इस्तेमाल करता है। कुंडा लगाता है तो हाथी मुड़ता है। ज्ञान कुंडा ज्ञान खींचे ता जाए। जिसके ऊपर ज्ञान का कुंडा नहीं होता, नानक हाथी कुंडे पाएगा फिर उजड़ पाए। जिस हाथी के सिर पर कुंडा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो नहाता है सिर ऊपर पर फिर मिट्टी डाल देता है। ऐसे मन में अगर कोई बात ठीक भी होती है, वो अगर उसके साथ कंट्रोलर नहीं है, इसको कई तरीके से समझाया है। अरे मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। कोई नालायक बच्चा हो तो उसको समझाने के लिए प्यार से नहीं किया जाता है। अरे तू भी उसी बाप का बच्चा है, तू भी वही शक्ति है जो आत्मा की शक्ति है, वही तेरी शक्ति है। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। वो मूल का है मन हाजी तेरे नाल है, गुरमती रहमान तेरे साथ है। इसलिए मन को समझाने के लिए सारा मसला है। मन को कहा गया है कहते हैं क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए। कहते आप मन को समझाने के लिए पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई को फिर गिनती में लाते हैं। हमने इतने पाठ किए इतने किए, क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना, पढ़े गुने क्या हुई ये सहज ना मुड़िया। कहते पढ़ने का फायदा नहीं है, उसका विचार नहीं किया। उसको जैसे कोई फूड ली जाती है उसको डाइजेस्ट नहीं किया। डाइजेस्ट भी करने के बाद और बात होती है, अगर आप फूड को डाइजेस्ट करें एक्सरसाइज ना करें उसको प्रैक्टिस। इसीलिए क्या कलयुग में बिरलो कोई बानी विचार, वो कहते क्या गुनिए कितने गुना करते हैं, पढ़े गुने क्या हुई जो सहज न मिले सोई। जिसके लिए पढ़ रहा है वो सहज है, अडोल है, स्थिर है, वो धीरज में है। कहते कहत कबीर अब जानिया, कहते मुझे समझ आ गई अब जानिया तो मन माने। मन समझाना है, मन माने, मन माने लोक ना भतीजे। कहते जब आपका मन मान जाता है तो आपकी सोच बदल जाती है, आपके शब्द बदल जाते हैं, आपके एक्शन बदल जाते हैं। सडन जो रेवोल्यूशन आ जाता है। कहते कभी अब मन मान्या मन मान्या तो अब हम जानिया तो मन मान्या मन माने लोक ना भतीजे तो क्या। हमको जो बंदगी करते हैं लोगों को खुश करने से, वो लोगों के खुश से लोग पदवी ने कछु ना हुए न यो राम जाना।
कहते लोग कुछ करने से कुछ नहीं होगा, कोई परमात्मा ने आना नहीं। पूजो राम एक ही देवा, कहते एक ही सब देवों का देव है, जो ऊंचों को ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत अल्लाह वो अकबर है। कहते मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजिए। हम जितनी बंदगी करते हैं, हम जितने एक्शन करते हैं, एक कर्म होता है, एक कर्म होता है काम करना होता है, एक होता है कर्म मेहरबानी होती है। हमारे जीवन में भक्ति के कर्म बताए गए हैं, हर हर जो धर्म ने कर्म बता दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता लग गया है 84 लाख जन्मों में हम बंधनों में पड़े रहे हैं, और बंधन जो है हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं। यहाँ आकर आपको आज़ादी दी गई है, वो आज़ादी भी आपको एक्सेप्ट नहीं होती। वो बंधन तोड़ के धार्मिक बंधन लगा दिए गए हैं। वो आपको, क्योंकि धार्मिक बंधन है, मुसलमानों को है 4 वक्त नमाज पढ़ा कर, 5 वक्त रोजे रखा कर, ज़कात दिया कर, हिंदुओं को सिखों हिंदू सुबह उठ के नहाया करो, मंदिर जाया करो, ये धूप बत्ती ले जाया करो। ये सारे जो है कर्म हैं। वो कर्म में ये होता है कि आदमी कर्मों में फंस के वो बन जाता है। कर्म करे तो बंदा, ना करे तो नेता। अगर कर्म करता है तो बच जाता है। हम सुबह कर्म करते हैं, सुबह सुबह उठ के नहाया करो भाई, जपजी साहब पाठ कराया करो सुबह, दोपहर को कौन सा पाठ कराया करो, रात को कुर्ला है। ये कर्म करके बंदा बन जाता है, अगर ना करे तो निंदा। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि जो पहले बना प्रारब्ध, अच्छे बना शरीर, तो क्या हमें बस इसी पे रहना चाहिए कि हम जो हमें मिलना होगा सो मिल जाएगा, जो हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो फिर क्या हम उसके लिए कोई कोशिश ना करें? भाग्य है, एक कहते हैं काठ की पुतली क्या करे बपरी खिलावन आला जान। ये शब्द आता है, एक काठ की पुतली क्या करती है, उसको पता है पीछे खिलाने वाला कौन है। वो कौन सी पुतली कह रही है, जिसको पता है मेरा कंट्रोलर कौन है। ये पहले बड़ी प्रारब्ध कौन कह रहा है, जिसको पता है जो करता है, जिसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं होता, जिसके पैर में सूरज पैर चांद को करोड़ी, चंद्रांद हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ओमै न कोई न कोई। इसको समझ आती है भी जेड़ी हमारी जन्म से पहले भी जिंदगी थी वो भी किसी कंट्रोल में थी, आज भी कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल को समझ पाएंगे तो हमारी दिशा ठीक हो जाएगी, दिशा ठीक हो जाएगी, हमारी दशा ठीक हो जाएगी। वो शास्त्र कृष्ण भगवान ने कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहता विनाश के पापी के मारने को पाप महाबली है। बाहर से कुछ नहीं होने वाला, बाहर से आपको कोई नुकसान भी नहीं कर रहा, आपका फायदा नहीं। पापी के मारने को पाप महाबली है। और एक और बात कहती है पाप की बेड़ी भर के डूबती है। ये सारी स्टेजें हैं। जो मन जो है वो परेश बुद्धि, ऐसे कुरान में भी लिखा है। कुरान में एक कथा आती है, कुरान में कहा है परमात्मा ने एडम एंड ईव, एक आदमी और जो औरत थी, एक मिट्टी के पुतले बनाए, उनके कान में फूंक मार के कहा भी आप मेरे पास रहेंगे। गॉड एंड मेड दी मैन एज ओन, मेरे पास रहेंगे, मेरे हुक्मों का पालना करेंगे। तो कुरान में कहते हैं कि जो आदमी था ये भगवान खंड में था और उसने कहा भी मैं जो कह रहा हूँ मेरे हुक्म की उल्लंघना, कहते वहाँ शैतान था। शैतान मन को कहते हैं। मन की आदत है बार बार मन की आदत है ढीठ। जो खुदा ने कहता है कहा था मन को भी ये नहीं मानना, वो शैतान ने उसको मनवा लिया।
यानी कि मन ने मनवा लिया, मन ने मनवा लिया शरीर को, और वो कहते हैं भी बिस्ते स्वर्ग से धक्का देकर फिर शैतान खंड में आ गया। तो फिर कैसे हम मतलब अब ऐसे है ना कि मतलब ऐसे लगता है कि मनुष्य का तो सारा जीवन ही बीत जाता है, लेकिन ये जो मन रूपी शक्ति है इसकी जो दिशा है वो सही नहीं हो पाती है। जैसे कि हम कार चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तो उसका स्टीयरिंग भी जैसे हम अगर सही दिशा में रखेंगे तो उसकी जो है डायरेक्शन सही रहेगी अगर कोई व्हीकल चला रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि सारी जिंदगी बीत जाने पर भी जो है इंसान की जो दशा है, जो दिशा है, वो सही नहीं होती। इसीलिए इसको बार बार इसको समझाने के लिए ये सारा सिस्टम है, ये गुरु की बातें सुनना, उसको प्रैक्टिस में लाना। इसलिए कहा जब तक जरा रोग नहीं आया, जब तक काल ग्रसी नहीं काया, जब तक बिकल पई नहीं बाणी, भजदे ने मन सारंग पानी। तू स्त्री के नाल जुड़ जा जैसे मछली पानी के साथ। अब जब जरा रोग नहीं आया, अब ना भजस का भाई आवे अंत ना भजिया जाए, ऐसे भी कहा गया है। तन कंप्यो पग डगमगे नैन जोते हीन, तेरा तन तो कांपने लग गया, जो तेरे पग है वो चलते नहीं है, नैनों में रोशनी खत्म गई है। कहो नानक बिजली अजूना रसली, तूने लिया भी नेवर लेट टू मेंड। जिस वक्त चाहे तो इसको मेंड कर सकता है, सिर्फ मन की दशा बदलने का ये मजमून है, मन को समझाने का मजमून है, मन को मारने का ये मजमून है, मन को जीतने का मजमून है। मन जीते जग जीत, ना मन मरे ना कार्य होए, मन मर के नूर हो जाता है। मन की यात्रा नूर तक है और शरीर की यात्रा चिता तक है। ऐसी भी एक धारणा है ना कि मन जो क्या जो मन और शरीर की मौत है, क्या ये अलग अलग है? मन और शरीर की अलग अलग। मन जो है वो टाइम में चलता है, वक्त में चलता है। मन बैठा बैठा, जो शरीर है वो माया में चलता है। मन की दशा दिशा दोनों की अलग अलग है। दुनिया में सबसे तेज कौन सी चीज है? मन। दुनिया में सबसे जो गलत दिशा देने वाली के लिए इसको शैतान भी कहा गया है। इसको तो बाइबल में क्या है? इवल स्पिरिट है और इवल एक होली स्पिरिट है, लिखा है। एक होली स्पिरिट है, एक जो गॉड को कहते हैं एक होली स्पिरिट है, एक इवल स्पिरिट है, एक गॉड है, एक फादर है, एक सन है। सन कहते हैं गुरु को, जो गॉड कहते हैं ये जो इसका शुरू इसलिए होता है, देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड एंड गॉड वाज हिज वर्ड। ये सारी सृष्टि कहाँ से बनी है? शब्द से। कहते शब्द था और शब्द और परमात्मा इकट्ठे थे। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन। शब्द ने शरीर धारण किया। ये जो शब्द है वो शरीर के धारण करके, शब्द गुरु, और उस शब्द को पकड़ने के लिए आपके अंदर कौन सी है? सुरती है, आत्मा है, सुरती है। सुरती उसको सुरत चेला है, आपका शरीर चेला नहीं है। ये सुरती जड़ी है वो चेला है, आपका शरीर गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। शब्द को पकड़ कर ये सारी चीज़ शब्द से बनी है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द प्या प्रकाश। ये जो शब्द है इससे सारी सृष्टि चली है। मैं चांद को भी देख रहा, वहाँ भी ये जो सारा कुछ है, शब्द में शांति निकलती है, शब्द में से एकाग्रता निकलती है, शब्द में तृप्ति निकलती है, शब्द में सहजवत्ता निकलती है, शब्द में अडोलता निकलती है। ये सारा शब्द है। अनहद शब्द बजे दिन राती, ये बज रहा है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और
बेआवाज़ है। इसके लिए जो देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, इससे बात करने के लिए शब्द, इसमें घूमने के लिए शरीर में से टांगें, इसको जफ्फी डालने के लिए सांस। चलो सुकरात को मारा गया ना, उसको कहता नहीं तू जहर लेके क्या, तू कहता है मैं सच कहना छोड़ दूँ, मैं सच का सौदा ना भेजूँ। कहता मैं सच कहता हूँ, ये मेरी ज़बान अगर बंद करेगी, सूरज भी इसका प्रचार कर रहा है, धरती भी, ये सारी सृष्टि की ज़बान से यही निकल रहा है। इसी की वजह से सारी सृष्टि है और इसी की वजह से ये चल रही है और इसी शब्द से ही पैदा होती है और शब्द में ही समा जाती है। तो परम पूज्य जी, हमारे दर्शकों जो है वो इस प्यास, इनकी जैसे जैसे आप प्यास बुझा रहे हैं तो वैसे वैसे हमें आनंदित कर रहे हैं, लेकिन एक समय की सीमा है। तो इसी चर्चा को हम आने वाले समय में आगे बढ़ाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दर्शकों, अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, परम पूज्य जी से कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप अपनी तरफ से भी हमें सुझाव दे सकते हैं कि आप इस विषय को ऐड करें। तो आपका भी बहुत बहुत